देखो सुनो, देखो सरल कीजिए, है ना, सरल कीजिए। ये कितना पॉइंट का? 9.1 का है ना, 9.1 का है। ये 3 नंबर का है, क्योंकि इससे पहले 2 नंबर बता दिया ना, 1 और 2 दोनों बता दिए ना। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2, ऐसा है ना, ऐसा है। तो इसका क्या करना है, हम लोग को सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। देखो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2, है ना, ऐसा है ना, है ना ऐसा। इसमें करना क्या है, ये देखो यहाँ पर, ये इसी का है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक बार जब हम बनाना है तो क्या करना, पहले हल कर लिखना है। हल लिख देंगे, हल लिखने, इसके बाद क्या कर, देखो आप, ये 2x है, 2x कहीं पर है, x वाला है, देखो यहाँ पर इसका मैचिंग कर रहा है, यही कर रहा है ना। अब बताओ, माइनस की संख्या ज्यादा है कि प्लस की संख्या ज्यादा? माइनस नहीं है ना। जब माइनस की संख्या ज्यादा हो तो माइनस ही लिखना, क्योंकि माइनस 7x है और यहाँ पर प्लस है ना, 2x है। अब बताओ साइन क्या लिखे, माइनस ना, लिखे माइनस, ठीक है माइनस ना। अब 7 में से 2 घटा देंगे, है ना, 5x होगा ना, x ही रखना है, ठीक है, लिख दे। अब यहाँ देखो, ये लिख दिए। अब यहाँ पर y कहाँ पर है, यहाँ पर y है ना, यहाँ पर y। अब बताओ, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, जुटेगा या घटेगा? जुटेगा ना, जुट जाएगा। अब यहाँ देखो, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है ना, तो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस ही साइन देंगे, लिखे माइनस ना। अब यहाँ देखो, और 3 और यहाँ पर एक छुपा हुआ है, 3 और 1 4 y लिखे, लिख देना। अब यहाँ देखो, फिर एक और चीज है यहाँ पर छिपा हुआ, देखो ये वाला है ये ना, ये फिर कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को जो है क्या करना था, पहले ही हम लोग देखो, और एक बार देख लो, 2x प्लस 2 है ना, एक और बार लिख लो। अब बताओ, यहाँ पर माइनस 3x है और यहाँ पर प्लस 2x है, घटेगा, घटेगा ना, तो साइन से माइनस का ही होगा ना। 5 में से 2 गया 3x होगा, देखो 3x ना। उसके बाद जो है माइनस है ना, माइनस 4y प्लस 2 है आंसर, है ना। तुम चाहो तो वहां पर भी 2 और 2 4 में से 7 में से 3 4 घटा दो, 3 बचेगा ना। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दो टाइप से लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये तो है ए नंबर का, 3 ही 4 को है ना। अब देखो बी नंबर का, बी नंबर में क्या है, 5y 3 क्यूब है ना, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5, है ना, ऐसा है ना। यहाँ देखो, फिर वही हल देना। क्यों बोला कहीं पर है, नहीं है, क्यों बोला कहीं नहीं पढ़ा, क्यों बोला नहीं है, तो इसको जैसे का तैसे लिख देना, 5y क्यूब लिखे। अब यहाँ पर स्क्वायर वाला कहीं पर है, यहाँ पर है ना स्क्वायर। जब स्क्वायर वाला रहेगा तो जुटेगा या घटेगा ना। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा ना, माइनस होगा। तो संख्या किसकी है, माइनस वाला, तो माइनस लिखेंगे। 3 में से 2 घटा देंगे, एक ना, एक को लिखेंगे ना, सिर्फ वाई स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे ना। उसके बाद जो है वाई वाला है कहीं पर, सिर्फ वाई वाला है ना। अब जुटेगा या घटेगा, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, 6 और 2 8वां प्लस 8y, है ना। अब बचा क्या संख्या, एक, देखो माइनस माइनस है ना, जुटेगा ना, माइनस 5 और 1 6, हो गया ना, यही आंसर है ना, हो गया। अब तीसरा वाला, सी नंबर का, यहाँ देखो, सी नंबर का है 6a माइनस 3b प्लस c
माइनस 6a प्लस 3b प्लस 7c है ना। यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, फिर वैसे ही हल लिखना। लिखे हम। अब ए वाला कहाँ पर है, ए है, ए है। अब बताओ घटेगा या जुटेगा, तो 6 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो है इसकी यहाँ पर काट देंगे, कर दिए। अब बताओ यहाँ पर माइनस 3b है, बी वाला कहीं पर है ना, घटेगा जुटेगा, 3b में से 3b घटा देंगे, कितना बचेगा, 0। कुछ ना, काट दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर c है, यहाँ पर 7c है ना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जुटेगा या घटेगा, 7 और 1 यहाँ छुपा हुआ है ना, 7 और 1 8, तो 8c आंसर है ना। समझ गए ना। अब एक और लिख, डी नंबर का क्या है, 8x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर है ना। देखो पर, अब यहाँ पर फिर वही हल लिखना। अब यहाँ देखो 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर वाला है कहीं पर, यहाँ पर है और कहीं पर है नहीं ना। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर है, यहाँ पर ना, जुटेगा या घटेगा, 8 और 3 11 एक्स स्क्वायर हुआ, हो गया। उसके बाद देखो एक्स वाई वाला कहीं पर है, एक्स वाई है ना, तो 5 और 2 7 एक्स वाई है। अब वाई स्क्वायर वाला कहीं पर है, माइनस में, जुटेगा या घटेगा, घटेगा ना, तो माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा है। 6 में से 3 घटा देंगे, क्या बचा, 3 वाई स्क्वायर, और कुछ बचा नहीं, तो यही आंसर है ना। कहीं दिक्कत है नहीं ना, आगे बता दे। बेटा देना, ये 3 है ना। पहले ये वाला बनाना, देखो पर देखा ना। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x प्लस 1, x प्लस 2 एवं x प्लस 3 है, तो इसकी परिमिति क्या होगी, है ना, इसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, इसको बनाया ना पहले भी, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, अब बताओ एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, तो यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, इसकी परिमिति क्या होगी, इसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये मान लेते हैं ये a है, b है, c है ना। अब यहाँ देखो a का जो है, a का कितना है, x प्लस 1, इसमें ले दो,
एक्स प्लस 2, बी का ले लो एक्स प्लस 2 और सी का ले लो कितना 3 ले लेना। ए का एक्स प्लस 1 है ना, जैसे मान लो यहाँ पर है ये है एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 2 है, ये एक्स प्लस है ना 3, ये ना। अब यहाँ देखो अब क्या करना है, यहाँ पर जो है इसकी परिमिति, तो परिमिति निकालना है। त्रिभुज की परिमिति है ना, त्रिभुज की परिमिति है ना, 3 गुना भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। अब देखो 3 लिखे, अब भुजा क्या है ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा है ना। 3 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 लिख लिया। अब यहाँ देखो 3 एक्स 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 क्या हो जाएगा 3x ना, 3x लिखे प्लस लिखे। अब देखो 3 2 5 1 6 वो ना 5 1 देखो अपन हो गया ना। 3 गुना भुजाओं का योग ना, तो 3 गुना नहीं लिखना है यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो है इसको नहीं लिखना, ठीक है, मतलब भुजाओं का योग जितना, क्योंकि हम लोग को परिमिति निकालना ना, परिमिति जब भी निकालेंगे क्या करेंगे भुजाओं का योग लिख देंगे है ना, तो भुजाओं का योग ये है ना। तो a प्लस बी प्लस सी ना, देखो x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, हम 3 इसलिए दे देंगे 3 को है, तीनों को ही करना है ना, तो भुजाओं का योग लिखना है। अब यहाँ देखो यहाँ देखो लिख लेना। अब यहाँ पर क्या करें कॉमन ले लेना, 3 है 3 गुना एक्स 3x होगा प्लस 3 गुना 6 है ना, तो यही आपका आंसर है ना। तो यही तो तीनों भुजाओं का क्या करना है योग करना है। तो यहाँ पर 3 जो हम यहाँ पर लिखे थे ये 3 नहीं लिखना है, ठीक है, ये 3 नहीं लिखना है, यही आंसर है आपका, ठीक है समझ गए ना। मिटा दे देखो यहाँ पर, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x माइनस 7 है तो उसकी परिमिति ज्ञात करना, इसकी परिमिति। यदि किसी वर्ग की एक भुजा x माइनस 7 है ना, भुजा कितना x माइनस 7 है, तो वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति मिति मिति बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। अब बताओ 4 है क्योंकि 4 को है वर्ग है ना, वर्ग है ना, ये चारों भुजा बराबर होता है, चारों ये भी भुजा ये भी भुजा ये भी मतलब चारों का चारों बराबर, उसी को वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजा समान हो उसे ही वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो 4 गुना भुजा, तो भुजा कितना x माइनस 7 ना, यही ना चलो ठीक है। अब बताओ 4 गुना 4x होगा ना प्लस माइनस माइनस 4 7 है 28 है ना, कैसा आंसर है हुआ
ठीक है, जी सर। मिटा दे। परिमिति मतलब क्या, देखो इसका इसका ये जैसे बाउंड्री है ना, ये वाला इसी का ये वाला इसी का निकालना। जैसे मान लो एक बड़ा सा रस्सी है ना, बड़ा सा रस्सी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मोड़ेंगे मोड़ेंगे मोड़ेंगे, तो इस प्रकार बन जाएगा, है ना, वही वर्ड बन जाएगा। ठीक है, जी सर। तो मिटा दे। जी सर। देखो यहाँ पर दो को सवाल है। रहीम की उम्र x प्लस 6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है। दोनों की उम्र का योग क्या कर, एक बार योग निकालना है और दूसरा बार जो है अंतर निकालना है। एक बार योग और दूसरा बार अंतर निकालना। ये पहले बना है क्या, नहीं ना। देखो रहीम की उम्र, देखो यहाँ पर रहीम रहीम की उम्र कितना है, x प्लस 6 ना, ठीक है। और महेश की उम्र कितना है, महेश की उम्र उम्र कितना है, y है ना। ये x वर्ष है, ये x प्लस से वर्ष है और ये y वर्ष है, ये ना। दोनों की उम्र का योग, योग मतलब जोड़ना, दोनों की उम्र का योग, योग देखो यहाँ पर दोनों की उम्र का योग। अब बताओ रहीम का उम्र का योग प्लस महेश की उम्र का योग है ना। अब बताओ यहाँ देखो यहाँ पर ये रहीम हो गया, रहीम हो गया, रहीम कितना x प्लस 6 जोड़ कर योग करना है ना, दोनों को जोड़ना है ना, ये y है। अब यहाँ देखो यहाँ पर ये क्या करना है, देखो इसको देखो x प्लस 6 प्लस y, ऐसा अजीब लग रहा है, तो हम क्या करें, इसको y को इधर लिख देंगे। अब बताओ पहले x होता है या y होता है, x ना, x प्लस उसके बाद y प्लस 6, ये आपका योग हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, माइनस है। यहाँ पर माइनस है, माइनस है। माइनस है, जी सर। यहाँ पर तो प्लस आ गया फिर, माइनस है। ये माइनस, ठीक है, माइनस है ना, ठीक है। अब ठीक है ना, तो रहीम की उम्र का कितना है, ये माइनस है ना, इसी माइनस को हम यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिया। और यहाँ पर भी लिखेंगे ना, लिखा माइनस, लिख दिया, लिख दो माइनस ना। अब यहाँ देखो, अब क्या करेंगे, ये भी तो उधर होगा माइनस, आ गया। अब देखो, अब दोनों की उम्र का अंतर, अंतर कितना है, अंतर देखो आप, ये x माइनस 6 है ना, अंतर अंतर मतलब माइनस माइनस y, ठीक है। फिर वैसे ही कंडीशन लिखो, x इधर लेके आओ माइनस y माइनस 6, हो गया आंसर। क्या किस में, एक्स प्लस वाई माइनस x प्लस प्लस होगा सर। अंतर ना, कहाँ पर वहाँ पे सही है। कहाँ पर सही है, इसमें देखो तो और बस ये
योग में तो लिखिए रे, योग में तो है, अंतर नहीं, अंतर का आंसर नहीं है ऊपर। ठीक है, आंसर अंतर का नहीं है तो हम तो अंतर लिख दिए, क्योंकि हमको कह रहा है कि दोनों का उम्र निकालना, तो दोनों का उम्र तो निकाल दिया है ना। दोनों का उम्र का योग, एक बार योग निकाले हैं और एक बार अंतर खा दे, अंतर निकाले, जी सर। यही आपका है। जी सर हुआ। ठीक है, जैसा कहेंगे वैसे ही बनाएंगे। लिख लिया? जी सर। नहीं सर। लिख दिया? रहीम की उम्र कितना है? x माइनस 6 वर्ष है ना, और महेश की उम्र कितना है? 5 वर्ष है ना। तो दोनों का योग कर रहा है, इसलिए वहां पर योग लिखा है ना। योग मतलब जोड़, क्योंकि दोनों को जोड़ना है ना। ये हो गया रहीम और ये हो गया महेश हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो ये देखो अब यहाँ पर उल्टा पुल्टा क्यों किया? क्योंकि ये पहले x होता है उसके बाद y होता है, इसलिए लिख दिया यहाँ पर, और -6 को बाद में लिख दिया। और ये जैसे यहाँ पर अंतर है वैसे सेम टू सेम वैसे हो गया। जी सर। मिटा दे यस सर। जल्दी फटाफट। मिटा दे। 6 हो गया और 2 है देखो पर, यदि किसी आयत के दो आसन भुजाएं क्रम से x² + 2x + 1 एवं x² - 2x + 1 है तो आयत की परिमिति क्या होगी? क्वेश्चन देखो, सही है ना? ये लो जी नहीं तो पहले वाला की तरह गलत ना हो जाए। नहीं नहीं सर। सही है, तो बना सकते हैं ना। देखो पर, किसी आयत की दो आसन भुजाएं है ना, तो दो आसन भुजाएं, आसन भुजाएं ना, मान लेते एक को पहला मान लेते ये लंबाई है ना, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो आयत की परिमिति क्या होगा? तो मेरा लंबाई जो है ये x, लंबाई x² + 2x + 1 है, x² - 2x + 1 जो है ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति मिति, देखो यहाँ पर आयत का परिमिति क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यही परिमिति होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 2 लिखे, ये लंबाई है ना, लंबाई में क्या है? x² प्लस उसके बाद क्या? 2x उसके बाद +1 लिखे, उसके बाद देखो फिर प्लस है, प्लस। अब चौड़ाई कितना है? x² - 2x + 1 लिखे, लिख देना। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर यदि कोई काम बचा हुआ है तो उसका पहले काम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये x² कहीं पर है? जी सर। जी सर। है, जुटेगा या घटेगा? जोड़ेगा सर। जुटेगा ना। जी सर।
एक और एक छुपा हुआ है, जी सर तो 2x हुआ। जी सर जी अब उसके बाद देखो 2x, देखो यहाँ पर जी सर है ना, यहाँ पर प्लस माइनस है ना, जी सर 2x में 2x घटाने क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं ना। जब कुछ नहीं बचेगा तो इसको काट दो, काट दिया। अब फिर देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा ना, जी सर एक और एक दो दो हुआ, लिख दिया। जी सर अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ गुना करना है, इसे करें दो दूना चार 4x² होगा, दो दूना चार 4x² होगा, जी सर ये प्लस है, दो दूना चार है 4। जी सर अब इसको कॉमन लेना है, जो इसके भी पास उसके भी पास, दोनों के पास होना चाहिए, तभी उसी नंबर को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो 4 यहाँ पर, यहाँ पर भी 4 x है, 4 है, 4 कॉमन ले ले, यहाँ पर x है नहीं ना, चलो हम उसी से कॉमन लेते हैं। ये देखो 4x² 4 होगा, जी सर हुआ ना, और ये प्लस प्लस 4 एकम चार 4 है ना, तो यही आंसर जी सर है ना, जी सर समझ गया ना। जी सर ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। आज का परिमिति जानते ही हैं, ये फॉर्मूला याद रखोगे बना लोगे आराम से। सात नंबर पीछे था आंसर 6 तो उसका पीछे आंसर है, जी सर ये देखो सही ये कहते गलत कैसे हो गया, आंसर है ना, हाँ बिल्कुल सही है। समझ गया, जी सर बना लोगे ना, टेस्ट में देंगे तो। जी सर इस बार नंबर आया था ना, सप्ताह एक टेस्ट होता है ना, बढ़िया होता है क्या, दोनों में आता है, आना चाहिए था, आओगे तब ना पता चलेगा कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। टेस्ट क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, लिख लिया, जी सर मिटा दे, जी सर सर मिटा देना, चलिए मिटा देता है। देखो पढ़ाई करते हो, मैं पढ़ाई करते हो तो अच्छा से पढ़ो ना, समझ समझ से पढ़ो। ये लास्ट है 9.1 का, 9.1 का है ना, जी सर ठीक है। देखो अपन किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज का दो भुजा है, ठीक है, मान लेते ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लेते है ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी और ये सी है ना। तो किसी त्रिभुज की दो भुजा क्रम से x², मान लेते दो भुजा x², ये y², ठीक है। और यदि परिमिति कितना दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस z² हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करें। तीसरी भुजा देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर y² क्या नहीं है z² ना, तो यहाँ पर z² देखना, लास्ट में वही आंसर होगा, जी सर वही आंसर होगा। देखो यहाँ पर मगर बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखो पहली भुजा कितना, पहली भुजा x² है ना, पहली भुजा कितना, और दूसरी भुजा
दूसरी भुजा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया। जी अब यहाँ पर क्या करा है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है ना। और परिमिति कितना दिया हुआ, परिमिति कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लिख है। अब लिखना है आयत त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति मिति बराबर, परिमिति बराबर है ना, परिमिति लिख दे। क्या है परिमिति, इसी को लिख देते, ये परिमिति इधर लिख देते, ये उधर लिखेंगे, इधर लिख देते। क्या देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर लिखो या इधर लिखो, है ना। अब देखो त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, देखो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी एम ए सी लिखना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पहले ये होता है ना। उसके बाद देखो यही वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम टू सेम। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो ए बी का मान कितना हुआ, एक्स स्क्वायर है, और बी सी का मान कितना, वाई स्क्वायर है प्लस ए सी का मान हमको नहीं पता, इसी को तो निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करो, ये जिसका मान देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर है ना, इसको उधर लेके जाओ, तब आपका ए सी का मान निकल जाएगा। तो ए सी बराबर एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख लो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो इसको उधर लेके आएंगे, माइनस लिखे प्लस है तो माइनस, माइनस क्या होगा, वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर घटेगा, सब कुछ बचा नहीं, घटेगा या जुटेगा, कोई बता ना। तो ए सी बराबर कितना हो गया, जेड स्क्वायर। यही देखो हम पहले ही बता देते, वही आंसर होगा, है ना। कितना काम करना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिख लो फटाफट, लिख के बैठे हुए क्या, तुम पेन यहाँ पर कहाँ, लो लिख लो फटाफट। समझ में आया है ना, ट्राई करते हो, समझ में आना चाहिए। लिख लो 9.1 खत्म, बना लो पूरा ना। अब 9.2 कल